स्टडी स्मार्ट में मैं प्रिया शर्मा आज आपको राजस्थान के खनिजों के बारे में बताऊंगी। ये राजस्थान की जितनी भी प्रतियोगी एग्जाम्स है उनमें इम्पोर्टेंट टॉपिक है और यहाँ से प्रश्न बनने की संभावनाएं अधिक से अधिक रहती हैं और ये सबसे हार्ड टॉपिक है। लेकिन इसको जितना ज़्यादा पढ़ो उतना ही ये झकझोर करता है, लेकिन है ना इसको तो अपन उस एग्ज़ाम की दृष्टि से ही पढ़ेंगे, लिमिटेड इसके सोर्सेज पढ़ेंगे अपन। ओके, देखो सबसे पहले है राजस्थान के खनिज। राजस्थान के खनिज कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? अब खनिजों की चट्टानें हैं अपने राजस्थान में। 3 तरह की चट्टानें हैं, एक तो धारवाड़ क्रम की चट्टानें हैं, एक विंध्यन कगार की चट्टानें हैं और एक अवसादी चट्टानें। और ये देखो मैंने मैप में आपको ड्रॉ करके बताया है कि अवसादी चट्टानें जो अपने पश्चिमी एरिया में पाई जाती हैं। यहाँ पे सबसे ज़्यादा पेट्रोलियम ये चीज़ें ज़्यादा पाई जाती है, प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम, ये यहाँ पे सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। फिर आती है अपनी जो अरावली बेल्ट है, वहाँ पे धारवाड़ क्रम की चट्टानें आती हैं और धारवाड़ क्रम की चट्टानों में ही धात्विक खनिज पाया जाता है और जो सबसे ज़्यादा कीमती खनिज है। ओके, अपने राजस्थान में जो धात्विक खनिज है वो ओनली अरावली की बेल्ट में ही पाया जाता है। ओके, फिर अपने यहाँ पे जो हाड़ौती क्षेत्र है, हाड़ौती क्षेत्र में हमारे विंध्यन चट्टानें पाई जाती हैं जहाँ पे मोस्टली स्टोन्स वगैरह ही होते हैं, जैसे कोटा स्टोन, लाल रेड स्टोन्स वगैरह यही पाई जाती हैं। ओके, अब मैं आपको बताऊंगी कि अरावली पट्टी के खनिज कौन कौन से। अभी अपन ने धारवाड़ क्रम की चट्टानें पढ़ी थी, वो कहाँ पे हैं? अरावली की बेल्ट में ही पाई जाती है धारवाड़ क्रम की चट्टानें। सबसे कीमती कीमती धातु धारवाड़ क्रम की चट्टानों में पाई जाती है। तो अब यहाँ पे जो अरावली बेल्ट है अपना दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर जाता है। अगर अपन राजस्थान के मैप में देखें तो अरावली कहाँ से कहाँ निकलती है? राजस्थान के दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर जाती है। तो ये ही अपने अरावली पट्टी है। अब यहाँ पे मुख्यतः 3 तरीके के खनिज पाए जाते हैं। उत्तर में ही पाया जाता है तांबा, राजस्थान के उत्तर में तांबा, फिर मिड में लोहा और अंतिम छोर पे सीसा, जस्ता और चांदी की खानी पाई जाती हैं। ओके, अब तांबा है, तांबा अपनी राजस्थान के उत्तर पूर्व में कौन कौन से जिले हैं? झुंझुनू, सीकर, अलवर। ओके, तो ऐसे याद रख लीजिए। अब तांबा झुंझुनू, सीकर और अलवर इन 3 डिस्ट्रिक्ट्स में मिलेगा ज़्यादा। ठीक है, अपवाद में आएंगे बाद में, 2 जगह और मिलेगा तांबा हमें, पर मेन जो है वो झुंझुनू, सीकर और अलवर। अब झुंझुनू में कहाँ कहाँ मिलेगा? एक तो खेतड़ी में, एक कोहलन में, एक चांदमारी, मदान और कुदान, इन क्षेत्रों में अपने को तांबा मिलेगा। एक्चुअली आपने है ना गणेश्वर सभ्यता कभी पढ़ी है तो उसमें है ना गणेश्वर सभ्यता में तांबा सबसे ज्यादा मिला है। तो गणेश्वर कहाँ पे है? सीकर में। सीकर और झुंझुनू के आसपास का एरिया जो है वो गणेश्वर सभ्यता की ही कातली नदी का क्षेत्र है। तो ये तो झुंझुनू में सबसे ज्यादा खेतड़ी, कोल्हन, चांदमारी, मदान, कुदान और सीकर में बन्नों की ढानी। ओके, और साथ में अलवर में खो दरीबा भी पाया जाता है। कहाँ कहाँ? झुंझुनू, सीकर, अलवर। झुंझुनू में कहाँ? खेतड़ी, कोल्हन, मदान, कुदान और चांदमारी यहाँ पे। ओके, और फिर सीकर में बन्नों की ढानी में और अलवर में खो दरीबा। ओके, यहाँ तक समझ में आया? अब 2 जगह जो मैं बता रही थी कि यहाँ से अपवाद के रूप में उसे याद रखना है कि तांबा और कहाँ मिलेगा अपने को? एक तो चित्तौड़ में और एक उदयपुर में। 2 जगह हैं, चित्तौड़ और उदयपुर में। चित्तौड़ में वारी और भागेल। ओके, चित्तौड़ में वारी और भागेल क्षेत्र में मिलेगा। ये एक्चुअल में अभी रिसेंटली खोजे हुए क्षेत्र हैं। और उदयपुर में अंजनी सलुम्बर। कहाँ पे? अंजनी सलुम्बर उदयपुर में, वारी भागेल चित्तौड़ में और अलवर में खो दरीबा, सीकर में बन्नों की ढानी और झुंझुनू में खेतड़ी, कोल्हन, चांदमारी, मदान, कुदान क्षेत्र में मिलेगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। तांबा अपन ने कर लिया। अब लोहा, लोहा कहाँ कहाँ पाया जाता है? लोहा देखो, एक तो अपने जयपुर में मोरिजा बनेला,
फिर दूसरा है दौसा का नीमला रायसेला, ठीक है। जयपुर में मोरिजा बनेला और दौसा का नीमला रायसेला, क्या लोहा जयपुर दौसा। अब ये तो मेन एरिया आ गया, लेकिन अब है ना लोहा है ना अपने इधर की साइड से उदयपुर से भी मिलेगा अपने को, नाथरा की पाल और थूर हुंडेर। तो नाथू, उदयपुर का नाथू जो है वो लुहार है, ऐसे याद रख लीजिए इसको। उदयपुर का नाथू लुहार है, ठीक। तो नाथरा की पाल और थूर हुंडेर उदयपुर क्षेत्र में, लोहा जयपुर दौसा उदयपुर, और एक तिरंगा क्षेत्र भीलवाड़ा में। कहाँ पे? तिरंगा क्षेत्र भीलवाड़ा में। तो 4 जगह ये हो गई, और जयपुर दौसा उदयपुर भीलवाड़ा, और थोड़ा बहुत झुंझुनू में भी मिलता है ये, डाबला सिंगाना में। ओके, अभी झुंझुनू में एक तो तांबा अपने को ज़्यादा मात्रा में तांबा मिला है, खनिज तांबा पाया जाता है वहाँ पे। तो तांबा कहाँ, जो सॉरी झुंझुनू में एक तो अपने चांदमारी, कूदन मैदान, कोल्लण, और एक और क्षेत्र है कौन सा, खेतड़ी। ऐसे ही याद रखो भैया इन चीज़ों को अब, ठीक। अब आपको सीसा जस्ता के बारे में बताऊंगी। हमने तांबा पढ़ लिया, लोहा पढ़ लिया, अब सीसा जस्ता और चांदी। जहाँ सीसा जस्ता होगा वहाँ चांदी जरूर मिलेगी, ठीक है ना। अब ये सीसा जस्ता और चांदी कहाँ कहाँ है? उदयपुर में है, राजसमंद में है, भीलवाड़ा में है, और भंडारण इनका एक तो सवाई माधोपुर और एक अलवर, ठीक। उदयपुर, राजसमंद, भीलवाड़ा, सवाई माधोपुर और अलवर। अब उदयपुर में कहाँ कहाँ है? देवारी और जावर। जावर की कहानी हिस्ट्री में पढ़ी होंगी, ठीक है। सबसे पहले कहाँ मिली थी जावर? उदयपुर में जावर की खाने, तो वही जावर है ये। और राजसमंद में राजपुरा दरीबा है, और भीलवाड़ा में है रामपुरा आगूचा। अब देखो राजसमंद में राज है तो राजपुरा दरीबा राजसमंद में, ओके। और जो रामपुरा आगूचा है वो भीलवाड़ा में है, और सवाई माधोपुर में चौथ का बरवाड़ा में इनका भंडारण है, और गुड़ा किशोरीदासपुरा अलवर में, अलवर के गुड़ा किशोरीदासपुरा, ओके। ये आपके तांबा, लोहा और सीसा जस्ता, ये 3 खनिज आपके अरावली बेल्ट की खनिज बता दिए हैं मैंने। और इनको बार बार रिवाइज करो, तभी है ना ये आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे, और बेटर होगा कि इनका हाथों हाथ रिवीजन करते रहो। इसीलिए मैं हार्ड टॉपिक पहले करवा रही हूँ, ओके। तांबा, लोहा, सीसा जस्ता अपन ने कंप्लीट कर लिया है, ओके। अभी अपन ने अरावली बेल्ट के खनिज कर लिए थे, तांबा किया था, लोहा किया था, सीसा जस्ता और चांदी की थी। और अब वागड़ पेटी की खनिज करेंगे। वागड़ पेटी में कौन कौन से क्षेत्र आते हैं? डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़, ठीक है। सबसे पहले नीचे का बांसवाड़ा। बांसवाड़ा में 2 खनिज पाए जाते हैं, एक तो सोना और एक मैग्नीज। सोना जगपुरा भूकिया और आनंदपुरा भूकिया, इसको ऐसे याद रखो कि बांसवाड़ा में सोना, सोने के लिए तो भैया पूरा जग ही भूखा है, और जब सोना मिल जाता है तो आनंद ही आनंद मिलता है, वो खत्म हो जाती है फिर, ठीक है ना। बांसवाड़ा में सबसे ज्यादा सोना। सोना कहाँ का है? जगपुरा भूकिया और आनंदपुरा भूकिया। सोने की जरूरत जग को है, और जब यह सोना मिल जाता है तो हमें आनंद की प्राप्ति होती है। तो जगपुरा भूकिया और आनंदपुरा भूकिया। और फिर दूसरा खनिज है बांसवाड़ा में मैग्नीज। लीलवानी, तलवाड़ा, कालाखूट। इसको ऐसे याद कर लीजिए कि लीला ने मैग्नीज को तल में, यानी तल घर जो है वहां पे काले खूटे से बांध के रख रखा है। बांसवाड़ा में मैग्नीज, लीलवानी, तलवाड़ा, कालाखूट। लीला ने मैग्नीज को तल के अंदर कहाँ काला पे खूटे से बांध रखा है उसको, ठीक। ये आपके बांसवाड़ा की खनिज हो गए, सोना और मैग्नीज। अब हम जाते हैं डूंगरपुर के पास। डूंगरपुर में है
एकमात्र एक खनिज फ्लोराइड या फ्लोस्पार, मांडो की पाल। अपने माही नदी जो है उसका प्रवाह क्षेत्र कौन कौन सा है? बांसवाड़ा, डूंगरपुर, इनकी बॉर्डर लाइन बनाती है माही नदी। तो वो फ्लो कर रही है ना, डूंगरपुर में भी फ्लो कर रही है। तो फ्लो का मतलब फ्लोराइड, फ्लोस्पार, दोनों में से कोई भी एक नाम होगा, ठीक। और मांडो की पाल यहाँ का क्षेत्र है, वहां पे सबसे ज्यादा मिलते हैं। ओके, हुआ 2 हो गए आपके वागड़ की। अब प्रतापगढ़, अभी प्रतापगढ़ में हीरा सबसे ज्यादा क्या है? हीरा केसरपुरा में। अभी यह प्रतापगढ़, जो प्रतापी लोग हैं उनके पास है ना हीरा है, तो वो केसर की कीमत क्या जानेंगे भैया? केसर से भी महंगा हो गया ना हीरा। तो इसको ऐसे याद कर लीजिए कि प्रतापगढ़, हीरा, केसरपुरा। तो प्रतापी लोग हैं उनके पास हीरे है, हीरा सबसे ज्यादा है, तो वो केसर की कीमत नहीं जान सकते। तो प्रतापगढ़, हीरा, केसरपुरा, ये आपके वागड़पेटी के खनिज हो गए। अब नेक्स्ट मैं आपको क्ले वाले खनिज बताऊंगी। अभी मैंने वागड़ के खनिज बताए आपको। वागड़ के खनिज में एक चीज रह गई थी कि जीएसआई जो है, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इसने अभी है ना सर्वे किया था। तो अपने यहाँ सोने के भंडार सबसे ज्यादा बांसवाड़ा में मिले और उदयपुर में और भीलवाड़ा में। अभी ये 3rd ग्रेड की जो अभी हिंदी का पेपर हुआ था उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था ये कि सबसे ज्यादा सोने के भंडार अभी लेटेस्ट कहाँ पे मिले हैं? तो बांसवाड़ा में घोटिया अम्बा नामक क्षेत्र में मिले हैं, और उदयपुर में, और भीलवाड़ा के देवतलाई में। ओके, और अब क्ले वाले खनिज। क्ले वाले खनिज का मतलब है कि मिट्टी वाले खनिज, जो मिट्टी, क्ले का मतलब मिट्टी ही होती है। ओके, तो बॉल क्ले बीकानेर में, फायर क्ले भी बीकानेर में, और चाइना क्ले भी बीकानेर में, जिसे चीनी मिट्टी बोलते हैं। चाइना क्ले को चीनी मिट्टी बोलते हैं। तो ये तीनों ही बीकानेर में है। लेकिन ब्लीचिंग क्ले, जिसको अपन मुल्तानी मिट्टी बोलते हैं, वो पहले तो मिलती है बाड़मेर में और 2nd नंबर पे बीकानेर में। ओके, अब आ गया अपना सिलिका सैंड। ये भी एक तरह की मिट्टी है जो कांच उद्योग में काम में ली जाती है। ये मिलती है अपने बाड़ोदिया, बूंदी में, और दूसरे नंबर पे जयपुर में। अब इसको याद करने का तरीका ये है कि है ना, सिलिका सैंड का है कि शीला नाम की कोई लड़की है, ठीक है, वो एक सूट सिलाती है ना, वो सूट बड़ा बड़ा सिलाती है, और बूंदी वाला सूट जो होता है ना, जिसमें बूंदी होते हैं, वो वाला सूट सिलाती है, और सूट सिला के वो पहन के जयपुर में आती है। ठीक है, शीला नाम की लड़की है जो सूट सिलाती है बड़ा बड़ा बूंदी के सूट, और वो पहन के जयपुर आती है। ओके, इसको ऐसे याद कर लेना। बाकी बीकानेर में 3 तरह के तो बीकानेर में है, बॉल क्ले, फायर क्ले और चाइना क्ले। ओके, और ब्लीचिंग क्ले अपने पहले तो बाड़मेर में और 2nd बीकानेर में। ओके, ये आपके क्ले वाले खनिज हो गए। अब नेक्स्ट वीडियो में कल बनाऊंगी इसका। आगे के जो खनिज बचे हैं, बहुत सारे हैं खनिज के, वो आपके नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पार्ट में मिलेगा आपको। ओके, बाय।